अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। सुबह सुबह का आगाज़ है और मैं मौजूद हूं इस टाइम चक झुमरा में। फैसलाबाद में तकरीबन कोई 3 हफ्ते कबल जो है ज़िमनी इलेक्शन हुए और ज़िमनी इलेक्शन हुए 5 हलकों में। उन 5 हलकों में तहरीक इंसाफ चूँकि बाइकआउट कर चुकी थी, इस वजह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्बास सानी जो है हलकों में कामयाब हो गए। और फैसलाबाद शहर का हलका है PP 116, जहाँ से राना अहमद शहरियार कामयाब हुए, और PP 198 में मैं इस टाइम मौजूद हूँ चक झुमरा में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सम कामयाब हुए। ये दोनों रहनुमा उन सीटों के ऊपर कामयाब हुए जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ के MPs को 9 मई के मुकदमात में नाअहल किया गया था। ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि PP 116 में राना अहमद शहरियार का हलका है, सर्कुलर रोड के ऊपर, वहाँ पर फैसलाबाद में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान जो है वो तकरीबन कोई 14 से 15 शॉप्स जो हैं इनको बिल्डोज कर दिया गया। और आज हम मौजूद हैं चक झुमरा में PP 98 में, जहाँ पे आज़ाद अली तबस्सम कामयाब हुए और यहाँ पे रातों रात एक फ़ैसला किया गया। और उस फैसले की वजह से हम सुबह सुबह जो है वो चक झुमरा में मौजूद हैं, जहाँ पे ज़िंदगी अब बेतार हो रही है। और वो फ़ैसला ये था कि रेलवे रोड के ऊपर बनी हुई तकरीबन 19 शॉप हैं, इनको मिसमार कर दिया जाएगा। थोड़ा सा हम आपको घूम के दिखाएँगे कि ये 19 शॉप्स कौन सी हैं। और पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो है वो चक झुमरा का मशहूर जो है वो फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अब दीवार हो चुकी है। वो ऊपर जो है वो बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ये मुस्लिम लीग नून की साबिक़ MNA है बेगम खालिदा मंसूर, और तहरीक मुस्लिम लीग नून की सिटी सदर भी रही हैं ख़वातीन विंग की, और उन्होंने इस अड्डे को जो है वो तामीर करवाया था। अब जो है इस अड्डे को दीवारें बना के जो है वो मस्मार कर दिया गया है और यहाँ से शॉप शुरू हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं रातों रात एक बड़ा डिसीजन हुआ कि इन 19 शॉप्स को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये लोग आप देख सकते हैं अपना अपना सामान जो है यहाँ से निकाल रहे हैं, और जो है वो लोग खासे परेशान हैं। ज़ाहिर है कि तवील अरसे से जो है वो यहाँ पे बैठे अपना कारोबार चला रहे थे। और जो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर शॉप्स हैं, ये वाली शॉप्स हैं, इन शॉप्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इनके बारे में भी फ़ैसला हो चुका है। ये सामने वाली शॉप्स हैं, ये मार्केट कमेटी की शॉप्स हैं। इन शॉप्स के हवाले से भी तकरीबन फ़ैसला हो चुका है कि इनको बुलडोज़ कर दिया जाएगा, और पीछे मार्केट कमेटी जो है वो इनको नई शॉप्स बना के देगी। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो शॉप्स हैं आप ये देख सकते हैं, ये ज़्यादातर जो है वो कुछ होटल हैं और कुछ फूड के पॉइंट्स हैं और मोबाइल शॉप्स हैं, मोबाइल एसेसरी की शॉप्स हैं और इस टाइप की शॉप्स हैं। और ये रातों रात जो है वो लोग खासे परेशान हुए हैं। हमें जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं उमर भट्टी हैं, और माजी में भी हमने इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन की हैं और अचानक जो है वो हमें नज़र आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? जी सर, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं जी। ये बताएं, ये क्या रातों रात अचानक कोई डिसीजन हुआ है? ये डिसीजन इनको टाइम एक दिन का दिया गया, लेकिन बाय रिटर्न कोई दुकानदार को नोटिस नहीं दिया गया। ये इन्होंने ज़बरदस्ती इस कैलें के खाली कराने का कहा। 1 घंटे का टाइम दिया गया पहले कि जैसे एक रेडी को खाली करना हो, क्योंकि दुकानों का सेटअप 65-70 साल से चल रहा है। जिनको खाली करने के लिए दुकानों के अंदर सामान होता है, लोगों की कीमती अशिया होती हैं, और जो सेटअप होता है इलेक्ट्रीशियन का दूसरा, 1 घंटे का टाइम बहुत कम था। फिर बाद में दुकानदारों ने मिन्नत समाजत की तो 1.5 घंटे का टाइम मुश्किल मिला। ये बताएं, ये जो लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, इनको इतना अर्जेंट क्यों डिसाइड किया गया? ये कोई बहुत ही एमरजेंसी डिसीजन है? जी जी, एमरजेंसी तो इसलिए होता है ना कि यहाँ पे कोई जहाज़ उतरना हो, लैंड करना हो, कोई हायर अथॉरिटी आ रही हो, लेकिन इन्होंने कहा कि ये सहूलत बाज़ार बनेगा उसलिए। अच्छा, और ये अच्छा जी 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 आप बोले। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੈਬਦਾਰੀ ਸੀ, ਤੈਬਦਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੈਬਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें, उम्र से हम थोड़ी थोड़ी बात साथ साथ करते रहेंगे और इसमें हम आपको ये दिखाते हैं कि ये शॉप्स के अंदर जो है वो इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है। ये ख़ासा जो है वो ख़ासा मुश्किल काम है ये लोगों के लिए। ज़ाहिर है इनको अब रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। जिस तरह वो बुज़ुर्ग बता रहे हैं जो उनकी स्वीट शॉप है कि इसके वाले से उनको जो है वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। लोग जो है वो एक शॉप के अंदर अगर हम एक फैमिली भी लगा लें, अगर वहाँ पे 2 लोग काम करते हैं, एक ऑनर है और एक जो है वहाँ पे मुलाजम है, तकरीबन जो है वो 19 शॉप हैं और 40 के करीब जो लोग हैं वो लोग तकरीबन जो है वो इस तमाम सूरत हाल में बेरोज़गार हो गए हैं। आप क्या कह रहे हैं? जनाब इन्हें रोज़ कमाना रोज़ खाना है, इन्हें को रोज़गार दिता है कोई भी? जुल्म करता है इन्हें नाल दुकाना वाले 50 साल हो गए ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 50 साल हो गए ने ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਦੇ। ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ किराया दे ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 5000 रुपया महीना। ये तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। पीछे एक्सकेवेटर खड़ा हुआ है और वो एक्सकेवेटर बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो गया और पीछे जो है वो पैरा फोर्स का स्टाफ भी बैठा हुआ है। थोड़ा सा पहले हम इधर दिखाते हैं कि ये लोग जो है अपनी मदद के तहत जो है वो यहाँ पे इसको गिराने में लगे हुए हैं। जितना सामान जो है वो बचाया जा सकता था उसको बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और ये बाकायदा तौर पे जो एक्सकेवेटर ने पहली बकेट जो है ये यहाँ पे मार दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये इंतज़ामिया ने इसको गिराना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है इसमें तब्दील हो रहा है और थोड़ा सा आगे जाके हम दिखाते हैं कि यहाँ पे खासा जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। हम जो है वो किसी आए थे, सिर्फ जो है वो दुकानें खाली हो रही थी चूँकि बकेट जो है कल शाम से खड़ी हुई थी यहाँ पे और इसी वजह से इस बकेट को जो है वो इंतज़ामिया ने अब बाकायदा ऑपरेशन के तौर पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसको गिराया जा रहा है। गुज़श्ता शाम जो है वो पैरा फोर्स का अमला यहाँ पे तैनात किया गया था मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से और लेकिन दुकानदारों ने अपनी मदद के तहत जो है वो मुज़ाकरात किए और टाइम ले लिया और उस टाइम के बाद जो है वो यहाँ पे सूरत हाल ये बनी कि लोगों ने जितना सामान अपना महफूज कर सकते थे उन्होंने अपना सामान जो है वो उसको महफूज कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फैसलाबाद से FWMC की गाड़ी है और इस गाड़ी के ज़रिए जो है वो इस बकेट के ज़रिए इसको गिराने की कोशिश की जा रही है चूँकि मुकम्मल तौर पे इसको बिल्डोज़ करना है। थोड़ा सा हम सेफ़ साइड पे होते हैं, बैक साइड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको मज़ीद सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बन रही है। ये बड़े ऑपरेशन में तब्दील हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा हम बैक साइड पे जाके जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और ये तमाम ऑपरेशन की बड़ी वजह क्या बनी है। और यहाँ से हम जो है वो बकेट के बैक साइड से आगे निकलते हैं। बकेट के बैक साइड से हम आगे निकलते हैं और वहाँ से हम जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली बिजली की तारें जो हैं उनको बंद किया गया होगा। थोड़ा आगे जाते हैं फिर बाद में वापस आके दोबारा से दिखाएंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये आगे जो आपको 4 दीवारी नज़र आ रही है ये ट्रक के बैक साइड के ऊपर और इस 4 दीवारी के अंदर जो है वो फैसलाबाद में चक झुमरा में जो है वो एक बनाया जा रहा है सहूलत बाज़ार और यहाँ पे जो है वो अर्बन वैन्स का अड्डा है और ये आप देख सकते हैं ये सारी वैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये वैन्स जो हैं ये अंदर से इसको वेकेट करवाया गया है इस जगह को और वैन्स जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये उसका जो सहूलत बाज़ार है उसका एंट्री गेट है और सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ये मरीम नवाज़ सीएम पंजाब की जो है ये तस्वीर है और नीचे जो है वो साइड फॉर सहूलत बाज़ार है और पंजाब सहूलत बाज़ार से अथॉरिटी है और उनकी तरफ से यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये ऊपर हम थोड़ा सा दोबारा से दिखाते हैं ये कितने क्लोज़ करके कि ये पीछे आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं।
ये वाले शेड्स जो हैं ये सहूलत बाज़ार के अंदर बनाए जाएंगे, जिसको कहा जा रहा है कि एक यूरोप तर्ज का जो है वो अड्डा यहाँ पे बनाया जा रहा है। थोड़ा अंदर जाके दिखाते हैं, बैक साइड से व्यू आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि ये सामने जितनी भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ से लेके जहाँ से ऑपरेशंस का आगाज़ हो गया, यहाँ से लेके और वो घूम के जो है वो जो आपको 2-3 मंजिला इमारत नज़र आ रही है, वहाँ तक जो है वो इसको गिराया जाएगा और ये सारी शॉप्स गिरा के इनको सहूलत बाज़ार के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। ये अंदर जो है वो ग्रीन जो आपको ये कलर नज़र आ रहा है, ये 4 दीवारी है, इसके अंदर जो है वो कूड़ा स्टैंड है जिसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा और ये जो वैंस का अड्डा है इसको बाद में लारी अड्डे में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोबारा से चलते हैं उधर अपना जहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा है, एक्सकेवेटर लगाए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं ये तहरीक मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं आज़ाद अली तबस्सुम, ये उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई थी और ये तस्वीर जो है ये गिर गई है। सामने जो है ये बल्दिया का ऑफिस है चक झुमरा का और कदीम ऑफिस है और यहाँ से ही बल्दिया का अमला जो है वो आके तैबजारी की टिकट्स जो है वो इनसे वसूल किया करता था। अब यहाँ से देख सकते हैं ये डिमोलिश किया जा रहा है इसको और बकेट लगी हुई है। इससे पहले तहसील चक झुमरा में तकरीबन 350 के करीब जो शॉप्स हैं इनको डिमोलिश किया गया था। बिल्कुल मेरे अकब में जो है वो गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी के करीब जो है वो बड़ी तादाद में इंक्रोचमेंट की हुई थी दुकानदारों ने और उन तमाम शॉप्स को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया था। अब जो है आप देख सकते हैं ये शॉप्स हैं जो बल्दिया चक झुमरा के बिल्कुल सामने है, इनको डिमोलिश किया गया है और इसकी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो आपको बाद में जाके दिखाएंगे कि इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो सहूलत बाज़ार बनाया जा रहा है और बकेट जो है ये अभी यहाँ पे लगी हुई है। तकरीबन 19 के करीब शॉप्स हैं, इन तमाम शॉप्स को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। सदर रंजबन ताजरन रेलवे रोड मलिक इफ्तिखार हमारे साथ हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। पहले भी हमने कुछ दुकानदारों से बात की। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है कोई इंटीमेशन हुई आपको और किस तरह आप जो है वो इसका अल्टरनेट क्या ऑप्शन है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ये जो हमें बग़ैर सोचे समझे बग़ैर नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया समझे और हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई। सिर्फ जस्ट 15-20 मिनट पहले कह के इन्होंने मशीनरी मंगवा ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने बार बार एसपी साहिबा से रिक्वेस्ट की है कि मैडम साहिबा समझिए कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, हम जैसे कि आप कहती हैं वैसे ही कर लेंगे, हम अपनी दुकानें खुद भी करा देंगे, हर चीज़ होगी, आपकी बात मानेंगे। मगर उन्होंने हमारी बातें सुनने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी मलिक साहब ये बताएं कि खुद गिराने में और उनके गिराने में क्या फ़र्क है? उनके गिराने में चलो हमारा थोड़ा बहुत जो भी मटेरियल बचता है सब उसको बचा दें, अपने हाथों से कराएंगे, ईंटें ही बच जाएंगी हमारी, कुछ ना गार्डर वगैरह टीआर वगैरह जो सामान पड़ा वो बच जाएगा। इसमें जो हमारा जितना भी नुकसान है टीआर गार्डर वो भी ख़राब हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, ईंटें भी टूट फूट गई हैं। हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, पहले हमारी दुकानें ख़त्म हो गई हैं, अब ये भी नुकसान है। अच्छा कोई अल्टरनेट आपको दे रहे हैं, कोई मुतबादल दुकान? मतबादल दुकानों का अभी तक तो कुछ नहीं है, मगर सुनने में आ रहा है कहते हैं कुछ आपको मतबादल देंगे, पता नहीं वो क्या देंगे, ये हमें कुछ नहीं मालूम। तो आपके जो एमपी हैं रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, एमएनए हैं यहाँ पे साई साहब हैं और आज़ाद अली तबस्सुम हैं, उन्होंने कोई मुदाखलत की, कुछ रोकने की कोशिश की? जी आज़ाद अली तबस्सुम साहब ने रोकने की कोशिश की है, वो बार बार परसों भी गए हैं, कल भी गए हैं, डीसी साहब से मुलाकात की है, उधर वादे कर लेते हैं डीसी साहब भी समझिए, उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने कहा था कि भाई हमें अभी इनको रहने दे, नहीं गिराना, मगर बाद में फिर वो बदल जाते हैं। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, ये बताएं ये आप लोग कब्जे की जगह पे बैठे हुए थे, कोई रजिस्ट्री है, कागजात है, क्या है आपके? जी हमारे पास 60-65 साल से हम बैठे हुए हैं, हमारे पास जो तैबजारी की पर्ची हैं हमारे पास अभी भी महफूज हैं। समझिए 2008 में अपने सीएम साहब शहबाज शरीफ साहब ने ये रजिस्ट्री बंद की थी तैबजारियाँ, जिसके साथ हम तो किराया देने के लिए तैयार थे। हमने तो बारहा कहा इस सीईओ साहब से, सबसे कहा कि हमसे किराया ले, वो खुद किराया नहीं ले रहे थे, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, हम तो किराया देने को। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा इशू है और पूरे पंजाब में जो है इस टाइप के मामला जो मौजूद हैं और सीएम पंजाब का ये खासा बड़ा इनिशिएटिव है कि जितनी जगह के ऊपर सरकारी जगहों के ऊपर जो है वो अगर शॉप्स बनी है, मार्केट्स बनी है, कॉलोनियाँ बनी है, उनको डिमोलिश किया जाएगा। इससे पहले भी जो है वो चक झुमरा में ऐसा हो चुका है। शॉप्स को गिराने के बाद यहाँ से जो है वो इनका सहूलत बाज़ार का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो नाज़रीन
ज़ाहिर है तरक्की की कीमत जो है वो हमेशा पे करनी पड़ती है और फैसलाबाद में भी लोगों ने पे की और इसी तरक्की की कीमत को जो है वो अब चक झुमरा के लोग जो है वो पे कर रहे हैं। ये हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।